श्री राधा श्याम भगवान की जय, श्री श्री गौरनाथ भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, एंटायर गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु श्रीपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादी। हरे कृष्णा श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आददानस्त्रिणं दन्ते इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्भोजा धूलिशां जन्म जन्मनि। प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण डिवोटीज, हरे कृष्णा, वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा फोन है तो हम लोग आंसर उपदेशामृत हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज कि यहाँ पे हम क्या टॉपिक शुरू करें, क्योंकि पहले एनओडी शुरू किया था वो आधा हुआ, फिर ई सब ने शुरू किया वो आधा हुआ। तो ई सब में हम लोग उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को इन्वाइट भी किया है, तो आप लोग संडे को आप आ सकते हैं, वो ग्रुप में डालते हैं तो 2-3 रोटी आती है यहाँ से। तो अगर आपको सीरीज करनी हो, हम लोग 4-5 क्वेश्चन आई थिंक पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे यू कैन कंटिन्यू जर्नी। संडे में वहाँ पे 11 to 1 इस सब में सब हम जब मैं यहाँ आऊँगा तो हम लोग करते हैं। इस कल भी है तो वहाँ से वी कैन कंटिन्यू, पर यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे। तो मैंने वन से क्या आप बताओ क्या यू किसे सजेस्ट, तो उनका ये था रिक्वेस्ट जी उपदेश पे हम तो चर्चा किया जाए। तो ये बुक बहुत छोटी बुक है, ये बुक है बहुत छोटी है, बहुत छोटी बुक है, लेकिन और इसमें सिर्फ 11 वर्स है, 11 इंस्ट्रक्शन, ज़्यादा नहीं है, छोटी बुक है। लेकिन इस बुक्स को समझने के लिए, इस बुक्स को अप्लाई करने के लिए पूरा लाइफ निकल जाएगा एक्चुअली। बट ये हमारी गाइड बुक है एक्चुअली, ये हमारे छोटी एंड इसमें सारे ये कंक्लूजन एक्चुअली इसमें। और ये बुक बेसिकली हमारी ओवरऑल मैनुअल है एज ए गौड़ीय वैष्णव, है ना, ठीक है। एज ए डिवोटी वी हैव सो मेनी बुक्स, गीता भी है, भागवतम भी है ना, एज ए गौड़ीय वैष्णव, क्योंकि we are the devotee of श्रीमती राधा रानी, राधा कृष्ण। तो गौड़ीय मीन्स जो गौरी गौरंग महाप्रभु जो श्री राधा कृष्ण, खासकर जो श्रीमती राधा रानी का भगवान के प्रति जो प्रेम है, टॉप मोस्ट डिवोटी है। हम उनको प्राप्त करना, हमारा उनकी सेवा को प्राप्त करना हमारा गोल है। ओके, विल डिस्कस बिट। और तो इस बुक्स में फ्रॉम कैसे वो प्राप्त किया जाए, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, पूरा 11 वर्ष में हमारी जर्नी रहेगी, शॉर्ट जर्नी रहेगी,
लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए विल टेक लॉन्ग टाइम। तो कई सारी मैंने टाइम आई डिस्कस, मैंने सीनियर्स मैंने सन्यासी ऑलवेज कैरी दिस बुक, गाइड बुक एक्चुअली, एवरी डे दे रिफर दिस बुक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप लोग काफी हेल्प करेगी। तो इसका मीन है उपदेश अमृत, मीन उपदेश द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, माने इंस्ट्रक्शन है, ऐसे इंस्ट्रक्शन है ये सबके लिए, डेफिनेटली गौड़िया वैष्णव जो प्लेटफॉर्म है सबके लिए ओपन है, ऐसे नहीं सिर्फ, तो ये सबके लिए अवेलेबल है, बट इट्स रिक्वायर जो सौभाग्यशाली जीव है वो अगर कोई, तो ये इनविटेशन सबके लिए, हमने सबको इनवाइट किया है और बेसिक से बता रहा है कैसे जर्नी स्टार्ट करें। तो बेसिकली ये उन्होंने खुद भी नहीं लिखा है, तो ये जो यहाँ पे एक ब्रीफ हिस्ट्री दी है, आई ऑल्सो फाउंड फर्स्ट टाइम इस बुक में, मैंने इसको पढ़ा था। तो जगन्नाथपुरी में जो महाप्रभु हैं, जो स्वयं भगवान कृष्ण के क्या है, मर्सीफुल इनकारनेशन है, और इस कलयुग में वो जब जगन्नाथपुरी में थे तो वो एक बार वो श्याम सुंदर भगवान को याद कर रहे थे, एंड वृंदावन गोवर्धन इसको याद करते वो सेपरेशन फील अनुभव कर रहे थे, एंड बहुत डिफिकल्टी से भक्तों को बाह्य चेतना में लेकर आए। तो भगवान स्वयं कृष्ण इस संसार में, हमने कल एक सॉन्ग में पढ़ा था, भगवान ही सिखाएंगे एक्चुअली, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, ऊपर से जो ब्रज भक्ति है, ब्रज भक्ति में स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्ण, दैट इज वेरी वेरी, माने कि बहुत बहुत अति दूर, मैं ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार मिलता है, हमने भी अभी सो मेनी थिंग्स, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने होते हैं, कितने युग होते हैं, 1000 चतुर्युग, और एक युग का कितना होता है गणना, 43 लाख ऑलमोस्ट। तो एक चतुर्युग का कितना, 43 लाख, और ऐसे कितने कितना, आप उसमें जीरो ऐड कर दो, 43 लाख में कितना, उसमें सिर्फ एक युग में आते हैं श्रीमद गौरांग महाप्रभु, और आप लोग उस पूरे इतने सालों में 48 इयर्स, और मानी कि उस काल में महाप्रभु आए हैं अभी 5 साल पहले, तो आप लोग वेरी फॉर्चुनेट। और क्यों आर्क हैं, देने क्यों आर्क हैं, तो वो जो ब्रज भक्ति है वो ओनली कृष्ण दे सकते हैं, जो भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, तो सबसे श्रेष्ठ है, जो ऑपुलेंस से परे है, और अवरेंस से, जो और रिस्पेक्ट से परे है, एकदम भगवान के प्रति एक शुद्ध प्रेम भगवान देना सकते। भगवान उस रूप में सबसे वदन्नाय रूप, मर्सीफुल रूप में आए थे। कल हम चैतन्य मंगल पढ़ते गाड़ी में महाप्रभु में, तो जब डेमीगॉड्स, जब महाप्रभु जब बहुत छोटे थे, तो कहते हैं एक बार क्या हुआ, कल ही पाठ में पढ़ लेते हैं, बहुत छोटे थे, तो रात को माता सचिव में देखे एक रूम में सोई थी, बगल में कौन थे, उनके पिताजी, कौन, जगन्नाथ मिश्र, और रात को क्या हुआ, डेमीगॉड्स आए बहुत सारे, और उनके हाथ से छीन लिया, और वो आवाज हो गई, ऐसा कर रहे हैं, और सारे डेमीगॉड्स क्या कर रहे हैं, महाप्रभु कहाँ बिठाए, एक गोल्डन से सिंहासन, और उनके वर्शिप करने लगे। क्यों वर्शिप करते, सब एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज प्लीज हमें ब्रज भक्ति दो, क्योंकि ये बहुत रेयर है एक्चुअली, ये ब्रज बहुत रेयर है। इसके लिए उद्धव जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, दे आल्सो प्रे कि हम क्या बन जाएं, वृंदावन के धूल कण बन जाए, ये बहुत एडवांस एक्चुअली। तो इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, इस चीज को देने से हम भगवान आते हैं, जब भगवान इस चेतन में, और इसको कई और एग्जिबिट करते हैं, कैसी व्यक्ति इस भक्ति को प्राप्त करने वाली चेतना कैसे होनी चाहिए, भगवान ने खुद दिखाया अपने आचरण से, यहाँ पे तब भगवान अभी उस चेतना में थे, तो क्या हुआ, सही भक्तों ने भगवान को बाह्य चेतना में लेकर आए। तो बाह्य चेतना कैसे लेकर आता है, जनरली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारा साध्य भी है, साधन भी है एक्चुअली। और जब महाप्रभु उठे तो महाप्रभु पे बड़े सौंपली, अभी उस अवस्था में थे, उठते सारे भक्तों को क्या दिया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, उपदेश दिया, और क्या उपदेश दिया वो सारे उपदेश किसने फिर रिकॉर्ड किए, शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने, ये वो 11 इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो और ये इसमें ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये
प्रत्येक भक्तों को अपने इसको गले में टांग के समय माला पहने ऐसे में करना। ये 10 11 तो हमारे मन में हर दिन हमारे मन में घूमने चाहिए हर समय। इसलिए इसमें जितना हम स्टडी कर पाएंगे समझ पाएंगे इसको। एनीवे हम ट्राई करेंगे इसको समझने का। एंड सेम टाइम इसलिए रूप गोस्वामी के बारे में जैसे ब्रीफ बता रहा हूँ, तो इसलिए रूप गोस्वामी हमने एक बार आदान तिरम दंते इदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूपदाम दूरम जन्म जन्मनि। इसलिए भक्तिसिंह ठाकुर अपने जीवन के अंत काल में लास्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन में वो इसको रिसाइट करते हैं। माने ही वाज ऑन द लास्ट स्टेज थे जब वो शरीर इस शरीर में जब त्यागने वाले थे, तो उस समय उन्होंने ये वर्ष कोट किया था। डेफिनेटली वर्ष और भी है, तो उन्होंने कोट किया मैं भगवान के, इसलिए मेरा जीवन में एक ही मात्र गोल है, मैं इसलिए रूप गोस्वामी के है ना अपने मुख पर तिनका लेके, तिनका क्यों लेते हैं इस वैदिक कल्चर में, जब अपने मुख पर तिनका रखते हैं, तिनका इट्स मीन क्या है, आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट देन तेरे से नीचे हूँ, डेफिनेटली आई एम लाइक एन एनिमल, मैं ऐसा मेरी इसमें इस तिनके से बहुत नीचे हूँ। ऐसी अवस्था मुंह में तिनका रखते हैं, आदान तिरम दंते इदम याचे पुनः पुनः, मैं इसलिए रूप गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदान तिरम दंते इदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्बुज। श्रीमद रूप गोस्वामी के जो पदाम्बुज है, तो दो उनके क्या है, कमल पे जो चरण है, मैं इनका क्या बन जाऊं, धूलि श्याम जन्म 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 जन्मों तक मैं इनके चरणों की धूलि को प्राप्त कर लूं। ये 2 वर्ष श्री चैतन्य मनोविष्ट में स्थापित ये न भूतले एक वर्ष में पढ़ा। ये क्या है, रूप गोस्वामी was so expert, he knew, yeah, he can know, he know what is the mood and desire of श्रीमद गौरांग महाप्रभु। ये बहुत रेयर है हमारी बात। अच्छा आपने हृदय की बात कौन जानता है, ओनली कृष्ण, और कोई जान सकता है नहीं। कोई व्यक्ति जो कृष्ण की बात जान सकता है, कितना महान भगवान के हृदय में क्या चल रहा है, वो श्रीमद रूप गोस्वामी, वो श्री कौन है, रूप गोस्वामी। ये घटना आती है अपनी एक बार भगवान महाप्रभु वर्ष करने वाले साहित्य मीनिंग की सदन था, रूप गोस्वामी उसको मीनिंग को लिख के अपने कुटिया में डाल देते हैं। महाप्रभु से मिलते हैं, देखते हैं कि ये इसने कैसे लिख दिया, तो प्यार से उन्हें मारते हैं, अरे तुमने कैसे लिख दिया, तो बड़े है तो देन जो उनके और भाषा है स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं आपकी कृपा से हुआ है, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो महाप्रभु विशेष कृपा है। बेसिकली कौन है, बेसिकली ये इनका स्वरूप क्या है, बेसिकली ये थोड़ा जानना जरूरी है। हम लोग किस संप्रदाय से बिलोंग कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। थोड़ा इसमें ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, ये क्या संप्रदाय, क्या हमको देने, क्या हम गोल, क्या वो चीज देने आ रखे हैं। तो बेसिकली भक्ति मीन्स भगवान के प्रति सेवा, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा किसकी है, रम्या काचित ब्रजवधू, माने कि जो वृंदावन की जो गोपीज हैं, दे आर नॉट लाइक अ वुमन कि वो स्त्री है, वो फीमेल नहीं, दे आर द स्वरूप ऑफ, वो एक स्वरूप है सबसे श्रेष्ठ भक्त का, सबसे कहते हैं सबसे एडवांस जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका स्वरूप है। दे आर नॉट जस्ट एक गाय, एक वुमेन है, नहीं, वो भगवान का सबसे श्रेष्ठम जो उनका भगवान जो कृष्ण को प्लीज कर सकता है। तो ऐसे सबसे श्रेष्ठ जो भगवान के सेवक है ना, टॉप मोस्ट डिवोटी, इवन कृष्ण उनके लिए इंटरप्रेट है। कृष्ण उनको बोलते मैं सबको इनके लिए मैं ऋणी हो चुका हूँ, क्योंकि जो इनका मेरे प्रति प्रेम है वो अद्भुत है एक्चुअली। वो सभी सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम, वास्तव में इस वर्ष को कंप्लीटली एक ने जी है। मैनी डिवोटीज इन पास्ट, एक ही है जो कौन है, गोपीज। गोपी में जो भगवान के लिए सब कुछ, धन मन धन सब कुछ, दे बिलोंग टू कृष्ण। एक सिंपल पार्श्व माता इसमें नारद मुनि का सुना आपने, एक भगवान का सिद्ध हुआ था। मैं आज ब्रीफ बता रहा कि हम लोग क्या हमको पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा गोल, उस वे से हम लोग इसको ट्राई करेंगे। जब हम गोल क्या है ना, गोल को लेकर ही हमारे रास्ते में, जब हमारा गोल बहुत महान होता है, या हम उस गोल को व्हेन वी वैल्यू आवर गोल, व्हेन वी नो कंफर्म, व्हेन वी नो आवर गोल, तो उस गोल जितना महान, गोल को लेकर जितना इंस्पायर रहते हैं, देन हमारी जर्नी है ना, तो जर्नी में हमारा सेम कैपेसिटी रहती है। जब गोल हमारा अनक्लियर है तो हम ठीक है सब भक्ति कर, नई भक्ति कर लेता हूँ,
तो गोल क्लियर नहीं, क्या मिलने वाला है। जैसे आपको पता लगा कि जितने लोग क्यों ट्राई करते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे ट्राई करते हैं, ताकि उसके पीछे क्या है, बहुत सारे आउटकम्स है। तो वैसे ही हमारा गोल क्या है उसको डिस्कस। तो क्या हुआ, एक बार नारद मुनि, भगवान किसने लीला किया, मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है, बहुत क्या हो रहा है, बहुत माला कर रही है इसलिए मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है नारद। और नारद मुनि की इच्छा थी भगवान, आप नारद मुनि कोई भगवान मुझे आपके भक्त के बारे में जानना है, ऐसे का नारद मुनि इंक्वायरी, भगवान ने उसको पूरा करने के लिए पास्ट टाइम किया। बोले नारद मुनि आप जाओ, मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है और इसका और बहुत पेन हो रहा है, ये ठीक ही नहीं हो रहा है, तो बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन इसका एक ही उपाय है कि जो मेरे जो भक्त सब भगवान भक्त हैं एक्चुअली, जो भक्त मुझे अपने चरणों की धूल दे देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। भाई सिंपल थिंग, जाता लेकर आता हूँ। तो पहले कहाँ गए, वहीं पास में उनकी जो रानियां थी, रानी का नारद ने क्या बोल रहा, भगवान है, नर जाना क्या मना करते थे कि हम क्या दे सकते हैं, तो हमारा स्वामी हमारे पतिदेव, तो एक रिस्पेक्ट भी जब उनका हस्बैंड कहते समझे तो वही एंड नारद ने अच्छा, नारद ने फिर जर्नी शुरू करते हैं, फिर अलग अलग जाते लोग, पांडव को आ जाते हैं, प्रहलाद महाराज पास सब लोग मना करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। नारद ने घूमते घूमते कोई नहीं मिलता, सब बोलते हैं कि वो हमारे प्रभु हैं, हम अपने धूली के, हम तो उनकी धूली के लिए, उनके धूली के एक कण के लिए हम पूरे जीवन तरसते हैं, और आप बोले कि हम धूली देते हैं सब लोग, और प्लस भगवान है, भगवान कैसा हो सीधी, तो डिसरिस्पेक्ट है। तो नारद मुनि घूमते घूमते परेशान आते हैं, भगवान नो कैंडिडेट, नारद ने अच्छा आप वृंदावन गए हो, वृंदावन तो वृंदावन जाओ और गोपी से ट्राई करो, लास्ट ट्राई करो। तो जैसे जाते हैं गोपी से आ जाते हैं, बोलते ये प्रसंग बोलते हैं भगवान का बहुत सिर में दर्द हो रहा है, और उनको एक ही निवारण है कि कोई भी भक्त जो उनको अपने चरणों की दूरी को दे देगा। जैसे ही इतना बोलना होता है कि वो सब भर भर के अपने, ये तो हम तो रेडी हैं ना, बोलते आप क्या, जब वो ऐसा बड़े उत्साह से, वो क्या हमारे प्रभु का सिर दर्द हो रहा है, सब लोग भर भर के बड़े बड़े से ना क्या बैग भरना शुरू करते हैं, नारद लेके जाओ सब। नारद आपको डर नहीं है, आप तो मत जाएंगे, भगवान की आपके भगवान सिर पर रहेंगे, तो है मतलब कई अनंत जन्मों तक हम नर्क जाने के लिए रेडी हैं, अगर एक सेकंड में भगवान को खुशी होती है, भगवान के एक सेकंड के प्लेजर के लिए हम अनंत जन्मों तक नर्क जाने तैयार हैं। तो ये माने कि भगवान को आनंद देना है, एक्चुअली भगवान के आनंद के लिए दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, दैट इज गोपीज। वो चेतन जो प्रकाष्ठ है वो गोपीज, और उन गोपियों में श्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी। श्रीमती ऐसी भक्ति सिखाने आ रहे कौन, यस, और आप उस संदर्भ बिलोंग करते हो, यस, हम लोग श्रीमती राधा रानी के अनुगत सर्व, एंड श्रीमती राधा रानी की जो बेहतर क्लोज सखी कौन है, हाँ ललिता विशाखा, और ललिता सखी की जो असिस्टेंट है वो कौन है, रूप मंजरी। तो वो रूप मंजरी इसलिए रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट होती है यहाँ पर, एंड क्या अंतर है इन मंजरी एंड सखी में, जैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सखी मंजरी कहते हैं इनकी एज और 8-10 से नीचे होती है और छोटी होती है, एंड सखी थोड़ी बड़ी होती है। ये मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की जब मीटिंग्स होती हैं, जब कोई लीला पास्ट टाइम होती है, तो सम टाइम गोपीज भी अलाउड नहीं होती, पर मंजरी देर छोटी होती है, बट वेरी सेल्फलेस, वेरी माने दे आर, उनका एक ध्येय होता है श्रीमती राधा रानी को खुश करके, उनके लिए श्रीमती राधा रानी को बहुत झुकाव होता है, उनके थ्रू दे वांट टू सर्व कृष्ण। तो उनका विशेष क्या झुकाव किस पर होता है, they want to serve, they want to associate श्रीमती राधा रानी through the under guidance श्रीमती ललिता सखी। इस प्रकार से, लेकिन अब कुछ जगह जहाँ पे औरों की एंट्री नहीं होती है, वहां पे किन की एंट्री होती है, और इन जो सखी हैं ये मंजरी से, और कहते हैं भगवान कृष्ण डायरेक्टली इनसे नहीं मिलता है, डायरेक्टली इनसे वो आदान प्रदान समझे किस सेंस होता है, कि उनसे डायरेक्टली जो रेसिप्रोकेशन होता है जनरल नहीं होता है, लेकिन जो श्रीमती राधा का आनंद मिलता है भगवान के साथ, उनका 100 टाइम हम किसको मिलता है, मंजरी को बैठे बैठे,
they feel so much bliss. That is the goal. Automatically they will get all bliss. जो श्रीमती राधा रानी से जाते हैं तो ऐसा आचार्य बोलते हैं. तो वो जो मानी उनकी जो पोजीशन बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक. They are so selfless. वो इतने selfless है, they don't seek out even their own pleasure. They just want to assist श्रीमती राधा रानी. मैं एक ब्रीफ बता रहा था कि वो जो भक्ति है, जो इतना एडवांस भक्ति है, उसको देने वाले आचार्य हैं. तो कई बार तो प्रश्न होता है, तो ये बात तो आपने बड़ी ऐसी बात तो बहुत कम सुनते हैं ना, और ऐसी प्रैक्टिस हम कम करते हैं. ये तो आज चीज नहीं है, एक्चुअली ये बात है. लेकिन क्या है, इस जो इतना दिव्य उपहार है, इसको ऐसे देते हैं बिकॉज एलिजिबिलिटी क्या है साधक की. एकदम से हम लोग, मैं क्या बन गया, यहाँ से गोपी बन गया और मैं क्या बनूंगा, बस राधे राधे बोल दूंगा, कहा रहूंगा वृंदावन, ऐसे नहीं होने वाला. मैं एक जनरल एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सबके लिए इंस्ट्रक्शन है, इसमें रूप समझने नहीं. पिछले प्रकार दिखते हैं, मैनी पीपल फॉलो रूप गोस्वामी. सेम पेड़ में गए, पेड़ के नीचे रहे वृंदावन में, एंड आफ्टर सम टाइम दे फाउंड 12 एक मंकी और 12 क्या बंदरियां, बंदरियां. ऐसा हुआ था पहले बहुत, इसीलिए ये इस जर्नी में ऐसा हुआ. इसे श्री भक्ति ठाकुर ने रोक दिया. इसको कैसे रोके? नहीं, नो वन विल गो वृंदावन. आवर वृंदावन इज आवर मठा, आवर टेम्पल्स, एंड दे आर आवर निकुंज. यस, आवर गुरु सेवा, आवर गुरु उपासना, क्योंकि वृंदावन नॉट जस्ट अ प्लेस, वृंदावन इज कॉन्शियसनेस. तो बहुत लोगों ने इमिटेट किया जरूर, अभी लोग फॉलो कर रहे हैं. मैंने कल आपको चीज बताया, कैरेक्टर बहुत मैटर करता है. सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी मैंडेटरी. विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन, महाप्रभु देना है, यू कैन स्पीक एंड यू कैन लर्न. सो मैंने हाइट टीचिंग, यू कैन से चलो भाई हम आज बात करेंगे रासलीला की, ऐसी बात करने से अधिकार नहीं मिल जाता है. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यू विल लर्न फ्रॉम आचार्य, यू विल लर्न फ्रॉम गुरुजन, एंड यू विल प्रैक्टिस. सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है. देन उस आइडियल कैरेक्टर से वन डे यू विल गेट दैट स्पोर्ट अट्रैक्शन. एक दिन तो, इसलिए इस चीज को हम डायरेक्टली समटाइम वी डोंट एम्फसाइज सो मच. ये जो डीपर एस्पेक्ट है, बार हम लोग डायरेक्टली इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अधिकार नहीं जनरली. ये जो पार्टनर से भक्ति ठाकुर एक बार कहाँ गए, अपने सारे शिष्य लोग कहाँ पहुंचे, राधा कुंड. और ही वाज वेरी फेमस. कहते हैं भक्ति ठाकुर इतने फेमस थे कि जब वो ट्रेन में जाते तो बड़े बड़े जो थे ना वीआईपीज, जो एमएलए या एमपी, वो ट्रेन हो गए थे, इसलिए भक्ति ठाकुर आ रहे हैं. उनसे वो ट्रेन जब भी जहाँ जैसे मुझे कहीं पहुंचना है तो इट विल बिकम लेट. बड़े बड़े वीआईपी मिलेंगे, सो फेमस, सो प्योर एंड सो फेमस, वेरी पावरफुल पर्सनालिटी. तो क्या वहीं पर क्या हुआ, सारे भक्तों ने कहाँ पहुंच गए, राधा कुंड. और सारे बाबा लोग भी आ गए, भक्ति ठाकुर आ गए और सारे से बैठे. तो सबने सोचा आज तो डीपर ऐसे आज चर्चा होगा, राधा कृष्ण के बारे में डिस्कस होगा आज. लेकिन शुरू क्या हुआ, ये शुरू ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, तो वो सब वो हैरान हो गए. और वो बड़े बाद में बहुत गुस्से हो सब लोग आचार्य से, और उनके ये हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार नहीं है. इसलिए बहुत बहुत अटेंटिवली कॉशियसली चलना पड़ेगा इस रास्ते में. देन ग्रेजुअली वी विल गेट दिस जो गोल है. इसी के लिए ये बुक है, क्या है, उपदेश अमृत. तो ये आपको गोल देने तैयार है, सब तैयार है गोल के लिए. तो गोल क्या है, वो गोल क्या, भगवान की सेवा करना, राधा कृष्ण सेवा करना. उसको प्लेस भी बताया है, वो प्लेस भी बताया, उसको फल भी बता रहे थे लास्ट वर्ष में. हम लोग जाते भी वहां पे. अब आपका इसका नाम वही है, क्या है, राधा कुंड. जाते भी हम लोग राधा कुंड बैठे आप लोग. इट इज द गोल ऑफ गौड़ीय वैष्णव वास्तव में, बट नॉट एक्सटर्नली, है ना. इट इज काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस. तो यहीं रहते रहते आप यू कैन डेवलप कॉन्शियसनेस. अब राधा कुंड क्यों, क्योंकि वेयर दिस प्लेस वेयर दे सर्व कृष्णा, वहां भगवान के बहुत एडवांस डिवोटी रहते हैं जनरली. इसलिए वहां पे श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार जब बताया ये प्लेस, ये राधा कुंड है, ये श्रीमती राधा रानी का मेडिटेटिव फॉर्म, प्रेम का मेडिटेटिव फॉर्म है. तो इससे यू टेक बैथ. तो क्या हुआ, भक्तों ने कहना शुरू कर दिया, आपने खेलना शुरू कर दिया, तो डांट दिया, नहीं
न्यूनतम बात, आप लोग इसको इसको आप क्या समझने इसको, इसने हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया प्रभुपाद जी ने, डोंट जस्ट क्या टच करना है, बस पैर रखना है। जनरली ये इंस्ट्रक्शन दिया प्रभुपाद जी ने। सब टाइम मैंने डिवोटीज मैंने गुरुजन ऐसे अलाउ करते भी है, तो गुरु पर जनरली हमको ऐसा मिला इंस्ट्रक्शन, वो वी आर कि हमारे लिए बहुत बहुत क्या है सम्मानीय प्लेस है, तो वो गोल है एक्चुअली कि वहाँ पे भगवान की जो महानतम भक्त है वो सेवा करते हैं। पर हमारी क्या स्थिति है, हमारे लिए 7 वर्ष, तो आप लोग जब मैं 7 वर्ष पढ़ेंगे तो खुद ही पता लगाएगा हम लोग अभी कहाँ पर है। तो इसमें बुरा नहीं मानना है, डोंट फील बैड, बट क्या आई ओपनिंग हमारे लिए, और सेम टाइम हमारे लिए उद्देश्य है। We should follow, we should imbibe this all in our life gradually, है ना? ओके, तो ये बुक है, तो हम लोग इसलिए गोस्वामी के प्रणाम भी किया। तो ये 11 वर्स हैं, इसमें से फर्स्ट जो 7 वर्स हैं वो क्या है, जब आपको कल बता था सेल्फ डिसिप्लिन, वो इतने है ना, हमारे क्या है प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। 7 वर्स प्रैक्टिस, हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, एंड 8 वर्स के आउटकम, एंड देन फाइनल 9 10 11 वो तो हमारे क्या अल्टीमेट रिजल्ट्स है। 7 वर्स के इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करनी है हमको, और उनमें से भी स्टार्टिंग के पहला दूसरा वर्स है वो क्या है अनफेवरेबल थिंग्स, एंड फिर इसमें प्रोविजन उसने बता दिया। फिर उसके बाद है नेक्स्ट 4 3 4 5 6 7, ये क्या है, क्या हमारे लिए फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है, क्या फेवरेबल है, ये दोनों हमको करना है, हमको करना है ना। एंड देन फिर उसका हमारा जो गोल में जो हमारे ऑब्जेक्टिव हमारे जो हमारे फ्रूट्स हैं वो हमें प्राप्त होना शुरू होता है। ओके, तो इसलिए हम लोग कई बार हम फ्रूट्स को लेकर भी बड़े इंस्पायर, लेकिन हम लोग करंटली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हम लोग फ्रूट्स कि तुरंत फ्रूट मिल जाए, हमारी प्रैक्टिस क्या बहुत रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो इस उपदेशामृत के दिख रहा है, तो इस उपदेशामृत में श्री प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ लिखते हैं, मैं वो जिसको पढ़ के हम लोग शुरू करते, ठीक है। एटलीस्ट आज हम पहला वर्स में करते स्टार्ट। आप खोलना प्रभु, वो खोलना इंट्रोडक्शन खोलना। है कि नहीं इंट्रोडक्शन है, खोलो, नहीं प्रीफेस ना, प्रीफेस खोल दो। हाँ, ओके, मैंने आपको बेसिक आपको ब्रीफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। व्हेन आई एम ईगर टू हो गया 6 गोस्वामी, इसमें श्री रूप, हाँ एक होगा श्री रूप, हमारे 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी में कौन है आप जानते हो, यू नो कौन है 6 गोस्वामी, महाप्रभु के डिसेबल महाप्रभु है ना, उनमें से श्रेष्ठ कौन है, तो हमें क्या बोलते हैं, हमें प्रभुपाद में वही बोलते हैं, पर जनरली हम भी आए क्या प्रभुपाद में, इसलिए प्रभुपाद जी का हम अल्टीमेटली मानते हैं सर मतलब रूप गोस्वामी। ओके, हम इतना पढ़ ले, आगे बढ़ना। इन ऑल स्पिरिचुअल अफेयर बढ़ना, और हाँ कोई पढ़ेगा लाउडली आप में से। In all spiritual affairs, one's first duty is to control his mind and senses. Unless one controls his mind and senses, one cannot make any advancement in the spiritual life. Everyone within this material world is engrossed in the modes of passion and ignorance. One must promote himself to platform of goodness, Sattvagun, by following the instructions of Rupa Goswami, and then everything concerning how to make further progress will be revealed. Thank you. हमने कल किधर डिस्कस किया था आपको, है ना, बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, यहाँ वही मेंशन किया है। इसलिए किसी भी आध्यात्मिक मीन्स क्या है, आध्यात्मिक परम भगवान से जुड़ना, तो परम भगवान से 3 रूप से जुड़ सकते हैं, याद आपको, ब्रह्मेति, परमात्मेति, तो 3 उस सुप्रीम के 3 रूप है, मतलब श्रेष्ठ कौन है, भगवान है। लेकिन अलग अलग कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, कुछ योगी होते हैं, ये सबके लिए और कुछ भक्त हैं, 3 आध्यात्मिक, 3 ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं,
योगी, ज्ञानी और भक्त। सबका गोल अलग अलग है। ज्ञानी के क्या गोल है? ब्रह्मन में है, योगी का परमात्मा में, भगवान के स्वरूप में, उसमें से लीन होना, उसमें फोकस, उसमें दो भी होते हैं, लीन होना, ये तो पानी बॉडी में लीन होना, या उसको उसमें मेडिटेट कर रहा है, कुछ योगी सिर्फ होते हैं वैकुंठ आल्सो। एंड भक्त क्या है? दे वांट टू सर्व कृष्ण पर्सनली। ओके, तीनों, लेकिन तीनों का आध्यात्म, तीनों का पानी गर्म है, एकदम गर्म पानी नहीं, क्या ठीक है? ओके, अच्छा, तो तीनों का तीनों गुण क्या है? फर्स्ट एंट्री क्या है? क्या एंट्री फर्स्ट? हाँ, तीनों का फर्स्ट जो एंट्री गेट है वो क्या? अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। क्यों मन और इंद्रियों कंट्रोल क्यों करना? लिखा है, हाँ, रजोगुण तमोगुण में हमारी इंद्रियां मानी इवन वी कैन प्रैक्टिस, इसलिए सत्व में आना बहुत जरूरी है। ओके, इसलिए लोग सामने इंस्ट्रक्शन इसलिए दिए, ठीक, आगे को पढ़ना। Advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. A follower of the Krishna consciousness movement should become a perfect Goswami. Vaishnavas are generally known as Goswamis. In Vrindavan, this is the title by which the director of each temple is known. One who wants to become a perfect devotee of Krishna must be a Goswami. Go means the senses and Swami means the master. Unless one controls his senses and mind, one cannot become a Goswami. To achieve the highest success in life by becoming a Goswami and then a pure devotee of the Lord, one must follow the instructions known as Upadeshamrita, which have been given by Srila Rupa Goswami. Okay, wait. यहाँ पे बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है कि कृष्ण भावना में उन्नति करने के लिए अल्टीमेटली क्या डिपेंड करता है? आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड मीन क्या होता है हिंदी में? एटीट्यूड मीन्स आचरण, और क्या होता है? हिंदी खोजना, मनोवृत्ति, उसका और शाब्दिक मीन खोजो। ऐसी भावना, भावना, मनोभावना, डेफिनेशन ऑफ चैट जीपीटी, ज्यादा संस्कृत हो गया। और हमारे जनरल टर्म में क्या यूज है? एटीट्यूड मींस आपको क्या समझ में आया? मैं एटीट्यूड बोल रहा हूँ, मन में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। सच बोल देना तो अंदर जाता है। एटीट्यूड मींस हाँ, मनोवृत्ति क्या है? मन की वृत्ति, दृष्टिकोण, ठीक है, समझ जाओ आप ना, आप एटीट्यूड, दृष्टिकोण, जो लग रहा है ना, हमारा स्वभाव, कुछ भी। तो जैसा एटीट्यूड है, इसलिए बाकी किसी डिपेंड नहीं करता है, साल में डिपेंड नहीं करता है, एज में डिपेंड नहीं करता है, पैसे में डिपेंड नहीं करता है, प्लेस में डिपेंड, आप वृंदावन में हो और आप यार गोवर्धन पेस में हो, कहीं भी हो आप, प्लेस ना कोई पोस्ट, ना कोई ईयर, ना कोई संपत्ति, ना कोई ऑपुलेंस कि मैं वैष्णव है, मैंने जन्म लिया है ना, या मैं क्या हूँ? सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, न मैं गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, नो मैटर। सिर्फ क्या मैटर करता है? एटीट्यूड। तो एटीट्यूड बेसिकली, एटीट्यूड आप समझ जाओ, मनोवृत्ति दृष्टिकोण जो समझ रहे हो आप, जो भी आपके रिफ्लेक्ट ऑवर माइंड में समझ जाओ एटीट्यूड क्या है। मींस आप जो भी आपका दृष्टिकोण है, ये मनोवृत्ति है, स्वभाव है, जो आप जिस हिसाब से देख पाए हो, ये भी आपका एटीट्यूड है ना, कैसे आपकी मनोवृत्ति है। ओके,
and the follower of Krishna consciousness movement should become perfect Goswami. हमारा गोल क्या है? हमको क्या बनना है? परफेक्ट गोस्वामी बनना है. क्यों बनना है? यहाँ पे एक्चुअली हम लिखा है गो मीन्स होता है सेंसेस एंड स्वामी मीन्स अ मास्टर. हमको अपनी इंद्रियों का क्या बनना है? स्वामी बनना है. क्यों बनना है? यहाँ पे एक सिंपल चीज है, विदाउट बिकमिंग गोस्वामी वी कैन बिकम प्योर डिवोटी. अभी समस्या क्या है? सबको लगता है कुछ सालों लगता है कि ये क्या है? प्योर डिवोटी. तो इतना प्योर बनना इतना इजी नहीं है. प्योर डिवोटी बहुत रेयर है एक्चुअली, वेरी रेयर. We are following pure devotion. We are aspirant of pure devotion. But to become pure devotee, मैंने ये बच्चों के हाँ बच्चों के लिए मेहनत करना पड़ेगा एक्चुअली. यहाँ पे वो लिखा है क्या मेहनत करना है? हमको जीवन को गोल प्राप्त करने के पहले गोस्वामी देन विल बिकम प्योर. यहाँ पे लिखा आपने लिखा है टू अचीव द हाईएस्ट सक्सेस इन लाइफ फर्स्ट बिकम गोस्वामी देन प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड. इसीलिए ये उपदेश इसलिए दिया है ना. तो ये इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, ये जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली ये जो पहला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये किसके लिए पता आपको? न्यूफाइट के लिए. अब न्यूफाइट में अब भक्ति के 3 लेवल है. न्यूफाइट, मध्यम एंड उत्तम. कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम. न्यूफाइट, मीडियम एंड हाईएस्ट क्लास. न्यूफाइट के लिए इसीलिए तो अभी जनरली हम लोग क्या है? हाँ वेरी न्यू फाइट करते रहते हैं. तो ये उनके लिए. तो इसलिए वी शुड फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली. ओके. तो ये हमारा पहला वर्ष है. तो हमारे लिए क्या वर्ष है? सुनो भैया. अगर ये नहीं होगा तो हम हमेशा क्या रहेंगे? न्यू फाइट. कब तक रहेंगे? जन्म तक है. इसलिए अभी देखो समस्या क्या है. मैं क्यों बता रहा आपको ये क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये न्यू फाइट जो वर्ष है ना, जनरली लोग जाते हैं वृंदावन में और क्या है आज में सपने आए किसके? राधा कृष्ण. राधा ने कृष्ण मेरे क्या है ना, मेरी साड़ी पकड़ दिया, धोती पकड़ दिया. कुछ हो सकता है. एंड समस्या क्या है? अभी अवस्था क्या है? न्यू सेंस कंट्रोल नहीं. तो लगते हैं बीड़ी पी रहे हैं यार, टेकिंग बीड़ी. गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, है ना. एंड दे आर डूइंग प्राइवेट बैड हैबिट्स को पाल रहे हैं. अभी भी ऐसे हैं कई सेंस. विदाउट फॉर्चूनेट गोस्वामी, ये जो गोस्वामी कितने महान थे. आज इस पेड़ में, कल इस पेड़ में, है ना. बट दे आर ऑल 24 दे टेकन सोल्ड होली नेम. जो मिल गया वो पा लिया. बट दे आर फुल फिक्स इन देयर गुरु सेवा, महाप्रभु सेवा में फिक्स थे. अभी क्या है? कैसी स्थिति? अभी क्या वृंदावन जैसे आप भक्त में प्रयास करेंगे भक्तों को पहचानना शुरू हो जाएंगे. ओपन मिलना शुरू, भक्ति ओपन देखना विदाउट सेंस कंट्रोल. अभी देखो हम लोग भक्ति करते हैं, शुरू करते हैं, विद इन कुछ टाइम में आपको ओपन मिलना शुरू होता है. धन, प्रतिष्ठा, इजीली. जिसकी मन कंट्रोल, इंद्रिय कंट्रोल नहीं, वो सब खाना पीना शुरू कर, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा. प्रतिष्ठा, वाह मेरा क्या गुमान चल रहा है, कुछ तो होना नहीं. भगवान बोलते हैं गीता में या शास्त्र बोलते हैं कि केश अग्रभागस्य, लेकिन नहीं है, कुछ तो विशेष है. ये केश अग्रभागस्य कुछ तो विशेष है. तो वास्तव मध्यम अधिकारी की क्या चेतना पर आपको पहले बता रहा हूँ कि ये कितना समझ जरूरी है. आई विल प्रैक्टिकलिटी व्हाट इज द लेवल ऑफ मध्यम अधिकारी. मैं हमसे सब मिडिल क्लास बर्थ कौन है? चेतना क्या है? ही इज ऑलवेज वेरी हम्बल, always, not for some time, always very humble, because he realized his position. कैसे फाइट नहीं कर सकता? मन कैसे फाइट करता है? नहीं कैसे फाइट नहीं करता है, क्योंकि स्वरूप को ज्ञान हो चुका है. फाइट कौन करता है? न्यू फाइट. क्योंकि क्या है? अहंकार है. इसलिए अब देखो यू कैन फील दिस कॉन्शियसनेस. तो विदाउट छोटी सी बात में व्यक्ति फाइट करता है. और क्या मैं क्या हूँ? वृंदावन में, है ना. आई एम, ये मैं इतना उत्तम भक्त, इतना साल हो चुके हैं. नहीं, साल मैटर नहीं करता है. इसमें बोलता है आपको व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो न्यूफाइट क्या चेतना होता है, मध्य में क्या चेतना होता है, सब शास्त्र में आता है. सिंपल सा नहीं. तो क्या चेतना है न्यूफाइट का? फटाफट समझ बता रहा हूँ, तब वीडियो से मोड़ के.
न्यूफाइट क्या चेतना है? न्यूफाइट भी भक्त भगवान का, ये कृष्ण इज देयर, भगवान है यहाँ पर है बस, उसको भक्तों का मतलब नहीं है, भक्तों के साथ रिश्ते उतनी नहीं होती, या होती होती ना बट नॉट डीप लेवल, है ना। वो क्या सोचता है मैं भगवान है और मैं उनका भक्त हूँ और मैं उनका विशेष भक्त हूँ, है ना। भक्त हूँ पर क्या हूँ? विशेष हूँ, ना, बाकी सब ठीक है। तो ऐसा वो चेतना रहता है, तो वो भक्तों का सम्मान नहीं कर पाता है ना। एनवी, फाइट, जेलसी, हेट्रेड करता रहता है मन से, अटैच सब उसमें घूमता रहता है। मध्यम क्या होता है? You know, Krishna is there, Krishna is everywhere same time, and I am his eternal servant, and they are the Krishna's servant. तो उसका भक्तों के लिए बहुत सम्मान होता है, बहुत सम्मान। किसी पॉइंट पे he never criticize devotee, always ट्राई करता है कि फ्रेंडशिप में भक्तों से बनाए रखूं। एंड जो लोग द्वेषी हैं, जो लोग कृष्ण भक्त नहीं है, उनसे क्या करता है? द्वेष करता है, दूर रहता है, द्वेष नहीं करता है, उसके हृदय में द्वेष नहीं है। हमारा न्यूफाइट कहता है भक्तों को लेकर द्वेष आता है, नॉट टू अबाउट अदर्स। इस बात में मुझे इसका बात नहीं करनी, इसकी मुझे शक्ल नहीं देखनी इसके ना, एकदम ये न्यूफाइट चेतन है एक्चुअली। हम उस तब तक देख पाते हैं भक्तों की, ये कृष्ण डिवोटी बहुत बहुत रेयर है, तो उनके जो सो कॉल्ड जो उनके अवगुण है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, डाइजेस्ट। इसलिए क्या होता है? फाइट बाहर से अंदर चलती रहती है, अरे आगे क्या है ना, तो अरे बहुत तेज बन रहा है ना, ऐसा भावना चलती रहती है, ज्यादा स्मार्ट बनता है उससे। ऐसी भावना एक ना ऑलवेज वो फ्रेंडली मूड नहीं होता है, जिससे आप थोड़ा उसने जो आपको थोड़ा सा खटकता है, उसने कुछ अच्छा कर दी ना तो बड़ा दुख होता है, कैसे आगे बढ़ गया। पर मध्यम क्या होता है? ही वांट टू सब आगे बढ़े, कृष्ण के सब आगे बढ़े, आई एम वेरी आई नीड योर एसोसिएशन। अरे प्रभु मैं तो आपकी कृपा से बचा हूँ, मुझे भावना रहता है, श्रेष्ठ भावना में कभी नहीं, मध्यम चेतना है। देखो उत्तम फिर भूल जाओ, ये मध्यम चेतना है, एंड किसी के लेकर उसका द्वेष नहीं रहता है। द्वेष मींस एनिमिटी फॉर अदर्स नहीं, वो करते हैं उपेक्षा करते, दूर रहते किससे? जो लोग मायावादी कुतर्की, ताकि उसकी चेतना कहीं कवर न हो जाए। जो लोग नास्तिक दूर में तो उनको लेकर उसका क्या रहेगा भैया? कनिष्ठ तो क्या सोचता है? ये कर्मी है ना, ये कर्मी है ना, इससे बात नहीं करनी है। और भक्तों के समाज में ऐसे करेगा, द्वेष रखता है, एक दो थिंग्स तो हो जाएगा एटलीस्ट, एक दूसरे तो रहेगा ना, कुछ नहीं तो ये सब दिक्कत कनिष्ठ चेतना है, समझना। एक्चुअली मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि पहले हमारा अभी लेवल क्या है, डोंट जंप। इसलिए जब हम समझ में यार ट्राई टू जंप, ये समस्या आती है एक्चुअली, तो हम ना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। मन क्या बोलता है? आप हो चुके हो, आपका भगवान से आकर्षण आ चुका है, अब आप पहुंच गए हो, डेफिनेटली सम अट्रैक्शन नो डाउट, बट वो जो उसका चेतना क्या होना चाहिए, ये शास्त्र में बोला है। देन जब हम व्हेन वी नो आवर पोजीशन ना, उसके अकॉर्डिंग हम मेहनत करते हैं। जब हम बोलते हैं मैं बस, तो ये शास्त्र के हमारे क्या मैनुअल्स हैं। नो योरसेल्फ, आप कहाँ हो अभी, आप कहाँ हो, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना। आपकी जो हमारी रियल पोजीशन है बार बार उसको ऐसा जानना, बार बार हमें गूगल था ना, योर लोकेशन कहाँ है, योर लोकेशन कहाँ है, जनरली आवर लोकेशन न्यूफाइट। ओके, तो क्या है न्यूफाइट? फर्स्ट टाइम तो हो गया, एटलीस्ट ये वर्ष पढ़ लेते, स्टार्ट पढ़ लेते हैं। ओके, देन वी डिस्कस मोर नेक्स्ट क्लास। ओके, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्व वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीरा, सर्वाम अपि मां पृथ्वीं दशिष्यात्। कोई नए, कोई फर्स्ट ईयर से, कोई डिवोटीज फर्स्ट ईयर से। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीरा,
सर्वम अपि माम सर्वम सर्वम अपि माम नेक्स्ट फर्स्ट ईयर कोई ट्राई करो डरो मत वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगम यो विषेत धीरा एतान वेगम यो विसृजेत धीरा सर्वम अपि माम कृत्यं सशिष्या सर्वम अपि माम प्रकृतिं सेकंड ईयर ट्रांसलेशन सेकंड ईयर A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger and urges of the tongue, valley and gentles which qualified to make disciples all over the world. पढ़ेंगे थर्ड ईयर से ओके एंड ओके जस्ट ट्रांसलेट पढ़ हम लोग जस्ट ट्रांसलेट पढ़ के विल वाइंड अप इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में नंबर टॉपिक है तैयार है ना समझने के लिए हमारे पहला वर्ड मान ले सबसे जरूरी है ना इस पर हमारे एक्सपेशली हमारे लिए ना हमने थोड़ा चर्चा कर लिया थोड़ा बहुत तो एक सोबर पर्सन धीरा है ना धीरा धीर जनो प्रिय करो धीर व्यक्ति बहुत रिक्वायर्ड धीर बनना पड़ेगा विदाउट धीर है ना इधर भागते भागते आप खाना नहीं खा सकते हैं दौड़ता हुआ घोड़ा पानी नहीं पी सकता है दौड़ भी रहा पानी पी पाएगा ठहरना पड़ेगा वैसे धीर बनना पड़ेगा भगवान धीर चीजों को समझना पड़ेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा नॉलेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा ऐसा सिंपल राउंड में बहुत कुछ सुन रहे हैं बम्बारी में नॉलेज चल रहा है कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं मैंने बोला वो कल क्लास दी क्लास दी तो कितना एक्सेप्ट जब तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा एक्चुअली आचार्य बोलते हैं मैं धीरे एक एक चीज सो मच वी कैन डिस्कस सो मच थिंग एक्चुअली अगर डिस्कशन बात करें धीरे में क्यों बता रहा हूं आपको कि श्रवण से ज्यादा 100 टाइम्स श्रवण से आप पावरफुल क्या है मनन ये नेक्स्ट स्टेप विदाउट मननम इसीलिए मननम साया मुनि चाहे वो ज्ञानी हो योगी हो भक्त तीनों को मुनि बोला है माने मुनि बनना ही पड़ेगा क्योंकि जो आपने ज्ञान आज सुना है ना भक्ति जो ये भक्ति ज्ञान है इसको लेकर कुछ उसके वो कंसेप्ट जो आपको मिल रहे हैं यहाँ से उसके अकॉर्डिंग नया जीवन जीना है वही आप गबरू है ना नहीं आप जो हो चेंज करना पड़ेगा आपको उसके आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से होल डे आज मैंने क्या सुना ओके मैं क्या फॉलो करना है एटलीस्ट कम से कम क्या होल डे आई कैन फॉलो व्हाट बेस्ट थिंग आई लर्न ऐसा भक्त ऐसा होता है हर दिन ट्राई करता है उसको भी मेडिटेट करता है देन उसको निधिध्यासन प्रैक्टिस करता है ऐसा रीडिंग होना चाहिए हमारा देन तो ऐसे हमारा डीलिंग अब बोले हैं गुस्सा नहीं करना है तो अरे आज पढ़े थोड़ा कंट्रोल करते हैं तो जब भूल जाते हैं तो फिर तो जो जिसने बोला टिट फॉर टैट है ना एकदम है ना तो नहले पर दहला हुआ था फिर ना देखते ये ज्ञान ये जो इंट्रोस्पेक्शन को हेल्प करता है दैट सोबरनेस इज रिक्वायर्ड एक्चुअली ये धीरा ये क्या पहले एक बार में धीरा बहुत रिक्वायर्ड है जो धीरा है धीरा व्यक्ति को ओनली एक सोबर कैन टॉलरेट जो धीर व्यक्ति है वो 6 वेग कंट्रोल करता है कौन से वेग 6 अर्थ क्या है बेसिकली वाचो वेगम दो इस मुंह के 2 वेग हैं एक क्या है बोलना बोलता रहता है कब से बोल रहे हम लोग अनादि काल से बोल रहे हैं आज इंडिया जीत गया आईपीएल में आईपीएल इंडिया जीते आईपीएल में आज बेंगलुरु जीत गया ना तो ये बातें करते रहते हैं है ना आज क्या हुआ ये चलता रहता है पर फालतू की बातें कर रहे हैं ना कि जनटर से मिलने का ऐसी बातों में फायदा नहीं है ना और जब सब बात करते तो मुझे कुछ चीज मिलने वाला है अब आईपीएल को कौन जीता वो पहले चलेगी देखो जब बोलना है ना तो जब बोलना है तो भगवान के लिए बोलना है जो बोलना है वो प्यूरिफाई कराए कृष्ण को बोलना एक मंत्र हरे कृष्णा ये एक हरे कृष्ण भी आपको हल्का सा पुश करेगा आगे एक भी वेस्ट नहीं है एक भी वेस्ट नहीं एक्चुअली पता आपको एक भी वेस्ट नहीं हाँ भी बोला आप तो ठीक है कृष्ण हाँ रे आने वाले हैं उससे भी विल प्रोग्रेस लेकिन जो ये बाहर की बातें प्रचलता है ये क्या है जस्ट हमारे समय कुछ लगता है कि मैं बहुत विशेष काम कर रहा हूँ पहले मैंने ये करते था कॉलेज लाइफ में पूरा टेलीकास्ट कर लेता है ना हाँ मैथ में क्या हुआ मेरा स्टूडेंट बैठते थे ऐसा स्वभाव था इतना एडिक्टेड था हम लोग खुद भी खेलता हूँ
इंस्पायर करता है, वेरी मोटिवेट कर सकते हो ना। तो भगवान की बस वो मोटिवेशन कर शिफ्ट हो गए, नहीं तो वहीं मोटिवेट करते रहते, कहीं जगह मोटिवेट कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है क्या बोले। तो ये ऐसा बोल भगवान डिस्कस मोर जब हम आएंगे। पर मैं आज ब्रीफ बताऊं ताकि आप लोग बोले ना एटलीस्ट कम से कम कुछ एप्लीकेशन हम लोग हो पाए। एंड वाचो वेगम, दूसरा वेग क्या है? मन का वेग। मन के तो बहुत सारे वेग नहीं, यहाँ पे एक माइंड बहुत सारे वेग। एक मन क्या रहता है? हमेशा मन में कुछ ना कुछ चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ क्या है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चलता है। आई मन यहाँ है, कोई मेरा मन नहीं कर रहा है क्लास में बैठने का, कोई मेरा मन नहीं कर रहा है आज चैंटिंग मन कर रहा है, आज मन नहीं, कल करूंगा कुछ। ये मुझे दो माला बाद में कर लेता हूँ। ये सिर्फ कुछ भी मन कभी एकदम होता है इंस्पायर, कभी डिमोटिवेट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, चलता रहता है। तो कुछ लोग मन के ही मारे हैं ना। तो मन के पास वेग है एक्चुअली, उसका और भी वेव्स हैं, वेव्स, ये तो वेव ऑफ वेव्स। जैसे उसमें एक इसमें एक्सेप्ट किया, वो क्या है? क्रोध मींस क्या है? गुस्सा। तो वेव्स में एंगर। क्रोध कब आता है? मनी का डिफेक्टिव, हमारी इच्छा पूर्ण होती है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप नहीं चाहते हो, तो गुस्सा आता है। जो आप चाहते हो माई वे हाईवे, कुछ न हो गया तो गुस्सा आता है। जब आप इच्छा काम पूर्ण हो, गुस्सा आता है। सब है मनी के अंदर सारी आता है, मनी से विकार आते रहते हैं, ये सूक्ष्म। लेकिन गुस्सा पे इसलिए ऐड किया है, गुस्सा ग्रोसली एग्जिबिट होता है। मन के अपना बहुत फैक्टर, और भी फैक्टर मन है। ये फैक्टर क्या मन का? लालच कहाँ है? ईर्ष्या कहाँ है? द्वेष, इल्यूजन, सब मन का। तो इसमें एक को ऐड किया, वो कौन सा? क्रोध। ये क्रोध ना एग्जिबिट कर लेते हैं। लालच में चलो ना खाना, हरे कृष्ण पूजिए, अंदर चल रहा है ना, लस्ट चल रहा है अंदर, हाँ हरे कृष्ण मैं जय बोलता है, जैसे कोई वुमेन आ रही है हरे कृष्ण। तो क्या होता है? वी कैन चीट फॉर अदर्स, पर जब गुस्सा आता फिर तो एग्जिबिट हो ही जाता है। वो सब डेंजरस है क्योंकि उसमें बहुत चांस है और होने के। गुस्सा वाला अबे यहाँ मेंशन किया, तो सब पसंद है, सब मनी की देगा जो, ठीक है। अभी और फिर क्या अर्ज है? टंग का एक अर्थ और है, एक बोलना, चपड़ बोलना, जो मिले। ये जीभ ऐसी है, इसकी आंखें नहीं है एक्चुअली, खाते रहे जो भी है, खाते रहे, पूछो मत प्रभु, चलता रहे प्रभु, आपका हेल्थ खराब है नहीं प्रभु, अभी कुछ मत बोले प्रभु। तो क्यों कई जन्मों से अंधे हैं, पर ये सब पर होता क्यों है? रूट कॉज क्या है? वो हमने पहले पढ़ लिया, पैशन एंड इग्नोरेंस। इवन ड्यूरिंग, खाते हुए दुख होते हैं, खाने के बाद दुख होते हैं, पहले दुख होते हैं, लेकिन सब चीज फिर भी ब्लाइंड होता है। इसलिए लोग आज कृपा लिखते हैं, भागवत में लिखते हैं कि कलयुग में लोग ज्यादा मरेंगे किससे? अत्याचार से। क्यों? क्योंकि इतने लोगों को तमोगुण है कि वो सोचते नहीं मिले क्या अच्छा क्या नहीं है, जो आया खा, चाहे वो उड़ने वाला हो, चलने वाला हो, रेंगने वाला हो, जो आया खाते रहो, रुको मत, खाते रहो, टाइम नो टाइम, ऑल टाइम, बस क्या है? खाते रहो। ये सब जीव का वेग है एक्चुअली, यू कैन फील ऑल एज अ डिवोटी, हम भी इस वेग को फील कर सकते हैं। एंड बेली एंड जेनिटल, बेली क्या है? पेट भरते पेट ही बोलते बस हो गया प्रभु, है ना, आवाज निकालते हैं अलग टाइप से ना, हो गया। तो सिल्वर लिखते हैं, आयरन आता है बेल चाउ, पहला जो टकार है इसमें भर गया, पेट बोला 2 3 टका, 1 टकार बोलते हैं आयुर्वेद अकॉर्डिंग ड्यूरिंग प्रसादम, मींस डन प्रभु। एंड कोते पे वॉक करने के चलने बाद फिर दूसरा 3 टकार आता है, मींस अब पच भी गया। नहीं खाते नहीं, मैंने सुना ना, 1 टका 2 टका पेट मतलब बस यहाँ तक भर देगा प्रभु, कहाँ बेड है? अरे कृष्णा। तो क्या है, यानी ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। शुरू में हम बोलते खाओ को, देखो हमारे बिगिनर में हमारे जरूरी है, देखो मैं बस ब्रीफ कर रहा हूँ, इसमें मोड, पर क्या ये सब उधर का वेग है, और तब पेट दर्द, फिर गैस, प्रॉब्लम चलती रहती है। एंड उपस्थ वेग किसे बोलते हैं? जेनिटल्स। सबसे डेंजरस एक्चुअली जो जीव फंसा है वो क्या है? उपस्थ वेग, सेक्स डिजायर, वो भी क्या है? पर इस सब ना लिंक कब है, वो डिस्कस बाद में।
यानी वेग आना, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग कई बॉडी चेंज कर रहे हैं। वो वेग है, कंट्रोल नहीं, जैसे दिखता है तुरंत आई विल बिकम एजिटेड एंड वी वांट टू सेटिस्फाई दैट जेंटल आल्सो। दैट इज सबसे डिग्रेड, एक्चुअली डिग्रेड है। उसमें कई बार व्यक्ति कितना ही महान होता है, एक पॉइंट पे ही कैन वेग, एक्चुअली इस वेग है, सब अर्ज है, एक पॉइंट पाते थे सब हम सब उसका अनुभव है ना। तो ये 6 वेग है, इस पर कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है प्रॉपर बताएंगे प्रभुपाद जी, ये जर्नी हमारी रहेगी। थोड़ा टॉपिक थोड़ा ऐसा रहेगा, स्टिक रहेगा, बोल्ड रहेगा, पर हमारे लिए आई ओपनिंग जरूरी है। ओके, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की लैपटॉप इंस्ट्रक्शन की जय, डिवोटी हरे कृष्ण। ओके, जा सकते हैं, बट एक क्वेश्चन है तो वी कैन टेक ओनली वन क्वेश्चन। कोई प्रश्न है तो, अगर जबरदस्त नहीं, जरूरी नहीं। यस, एक बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है श्रवण मनन का। डेफिनेटली आपने कई बार बहुत सारा नॉलेज भी जरूरी होता है। जब भी आप कुछ लेक्चर सुनते हैं, एक मैं हर सुन रहा था, कोई बता रहे थे, तो वी शुड ट्राई टू कंक्लूड। अगर मान चलो आज तो आपने क्या सुना 1 घंटे में, बताओ, आप पूछना ऑर्डर है ना, तो हमको क्या है ना, तो हमको ना ट्राई इसको कंक्लूड ट्राई करना चाहिए उसको एक शॉर्ट उसमें। ऐसे हम बुक रीडिंग करके बाद, अच्छा आपको बुक रीडिंग करना आधा घंटा को बुक रीडिंग करना है, तो 20 मिनट बुक रीडिंग करो। कितना? 20 मिनट। 10 मिनट करो मनन। अच्छा आपने क्या पढ़ा, कुछ अच्छे पॉइंट नोट कर, अच्छा अभी बुक बंद कर दो, अभी आप याद करो मैंने क्या याद किया। ओके, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है। ओके, ये बहुत सारा नॉलेज आपने उसमें क्या आपने एक्सेप्ट, ये प्रैक्टिस है। मनन ये ना सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपसे। अभी ये सब ना पहले वैदिक कल्चर में गुरु ही सिखाते एक्चुअली। मैं जैसे अभी हुआ ना क्लास, तो क्लास सुनने पहले मैं आपको पूछूंगा, आपको आधा घंटा बस, तो अभी बाद में शुरू होगा, बताओ वहां क्या क्या कल आपने क्या पढ़ा। ऐसा होता है प्रैक्टिस, क्योंकि आप ऐसी बुद्धि है ना, ऐसा करते 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 बुद्धि में सत्य पैदा होता है। मनन करेंगे ना तो एक समझा जाए, प्रैक्टिस जो हमने पढ़ा उसको कंक्लूड करो, चाहे वो रीडिंग हुआ, लेक्चर हुआ, जाए के बाद है ना, थोड़ा सा कंक्लूड करना ट्राई करो। ये आप बुक रीडिंग हियरिंग कर दो, पहले थोड़ा टाइम कम कर दो, पहले उसको मोर टाइम राइट, एंड ट्राई करो कि उसको उस समय ओके मैं क्या, हाउ कैन आई अप्लाई दिस पॉइंट इन माय लाइफ, आज के जीवन में कैसे अप्लाई करता हूँ, जस्ट ट्राई करो उसको। आप फेल होंगे डेफिनेटली, ऐसा नहीं पास होंगे, कुछ में कुछ पास होंगे, पर प्रैक्टिस है, निधि ध्यान क्या प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस करते 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 यू विल गेट सम रियलाइजेशन, ये काम कर गया, वाह आनंद चैंटिंग के सोया नहीं आज, किसने ऐसा चैंटिंग किया आज, चैंटिंग है सबने अच्छा, कुछ नया अनुभव है, होता है एक्चुअली। व्हेन यू हियर समथिंग एंड यू उसको आपने कंटेम्पलेट किया, फॉलो किया, यू गेट सम रियलाइजेशन, वो एक काम कर रहा है, ओके मुझे और सुनना है, ऐसा साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। फॉलो करना, सुनना है, फॉलो करना, सुनना है, फॉलो करना है, उसमें अनुभूति मिलती है, अनुभूति मिलते 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 एक दिन आपको ऐसी अनुभूति मिलेगी, यू आर नॉट बॉडी यू आर सोल। अच्छा ऐसा है क्या, ऐसे होगा इस जर्नी में, ऐसा होगा, यस कृष्ण इज एवरीवेयर। अच्छा ऐसा, यस आई कैन फील, यस प्रबल लेते हैं जल रस में, जल का रस में यू कैन फील। आप कितने साल समझे में जल के रस में कौन है, व्हेन यू वांट टू फील कृष्णा, जस्ट टेक वाटर, वाह मेरी प्यास बुझी, और प्यास किसने बुझ सकती है, ये जो प्यास को जो ये पानी का जो टेस्ट है, ये आप इसको यू कैन एक्सप्लेन आल्सो, टेस्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये अलग टेस्ट है, पर कुछ टेस्ट तो है जो मेरी प्यास को ओनली पानी बुझा सकता है, ये टेस्ट कृष्ण, ये जो टेस्ट है वो कृष्ण है, इस विशेष चीज में डाली है। वैसे आम का टेस्ट अलग है, हर चीज का टेस्ट अलग अलग है, ये सब टेस्ट आ कैसे रही है, वैरायटी कैसे आ रही है कृष्ण, ऐसा ग्रेजुअली ना, ऐसा आपने साथ सुना है, उसको फॉलो करना जीवन में, ऐसा धीरे धीरे आपको अनुभूति बढ़ती रहेगी, एंड वो अनुभूति जब बढ़ेगी, जितनी मात्रा अनुभूति बढ़ेगी उतनी मात्रा में उसने आपको जी पाएंगे आप, ऐसा काम करता है साइकिल, हियरिंग, कंटेम्पलेशन एंड प्रैक्टिस, श्रवणम मंदनम निराशनम, एंड उसके फिर प्रचार भी करेंगे आप, जब अनुभूति देन प्रचार आएगा, वो पूरा हृदय से आएगा प्रचार, वो ऐसा नहीं आएगा मैंने पढ़ा, मैंने बुक रीडिंग किया, वो अनुभूति, जैसे प्रभुपाद जी जब बोलते हैं ना कृष्णा नेम इज नॉट डिफरेंट कृष्णा, तो लोग कन्विंस आते हैं। देखो प्रभुपाद के शिष्य दे ऑलरेडी टीचिंग टू हरे कृष्ण मंदिर, वेरी अटैच, कैसे कि एक ऐसा अनुभवी दे कैन फील कृष्णा, तो जब आपका अनुभव जितनी मात्रा में अनुभव बढ़ेगा, उतनी अनुभूति जितनी बढ़ती है, उतनी मात्रा उसका ही कैन चेंज द हार्ट ऑफ समवन,
ऐसा ऐसा होता। पर ये सब जर्नी कैसे शुरू होगा ऐसे, पर कोई नहीं, सुनो भी ना। अगर जैसे चलो आप आज कई साल हमारे कैसे बीत जाते हैं, प्रभु लिखते हैं डोंट हियर लाइक ए हॉक, है ना। हो कहता है सब अच्छा है, सब अच्छा है प्रभु। कैसा क्लास? बहुत अच्छा क्लास था वो जी, बहुत अच्छा क्लास। कैसा? बहुत अच्छा, कहता बहुत अच्छा। कुछ शेयर करेंगे, कुछ फॉलो करेंगे? इसलिए ट्राई ऑलवेज कम अलोंग विद नोट्स, नोटबुक। ये प्रैक्टिस है एक्चुअली। कुछ तो पॉइंट लिखने एटलीस्ट, कुछ टाइम आप विदाउट नोटबुक के भी जस्ट हियर, और कुछ अब ऐसा हो भी आपको मन में कुछ एडवांस वर्ड इज जस्ट हियर, पूछो उनको, दे कैन रिपीट एवरीथिंग, एसेंस दे कैन टेल। पर ऐसा मुझे देन उसकी, क्योंकि ये ज्ञान ना भौतिक ज्ञान नहीं है। साइन थीटा अपॉन cos इक्वल tan थीटा, जो ओनली कहाँ आया काम आपके एग्जाम में, है ना, या जॉब में, है ना। देख कितना ज्ञान आपको काम आता है, भौतिक ज्ञान कितने काम आता है, कुछ ही काम आता है अपने जॉब के लिए, उसको हम जल्दी से। पर ये ज्ञान आपको कब के लिए? जन्मे जन्मे, हर क्षण के लिए ज्ञान आपको प्रैक्टिस करनी है एवरी, क्योंकि यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल, यू आर सोल। ये सेंसेस, ये माइंड का ज्ञान ना, इसलिए इस ज्ञान को कितने हमारे पिपास होने चाहिए, कितने प्यास होने चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए डेली वी शुड एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 मिनट वी शुड गिव दिस टाइम आल्सो। क्योंकि मैंने कल आपको बताया 2 ड्यूटी हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कंडीशनल। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सुनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, आपको भी करना है, कृपा से आपको भी करना है। ओके, हरे कृष्ण पाद की। तो मैं आज यहाँ पे 10 बजे तक हूँ। जिन भक्तों को कुछ अपना हृदय उद्गार शेयर करना है ना, वांट टू शेयर समथिंग जस्ट फॉर शेयरिंग, आई एम उसमें सुनो, इसको कुछ आप बीती है, अनुभूति है, कुछ भी आपको कोई कंसर्न है